एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। इस बार शनिवार के दिन मैं बिज़ी थी तो यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं पोस्ट हुई थी। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर और आपको लेकर, दोनों को लेकर हम एनर्जी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइस से और उसके बाद देखेंगे इमीडिएट एक्शन। तो डाइस से हम देखेंगे पहले थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की, और फिर देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जी है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं डाइस रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, आपके पार्टनर का जो इंटेंशन है थर्ड पार्टी को लेकर, इमोशनल एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती और ये थर्ड पार्टी से बिल्कुल अटैच नहीं है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों के लिए, आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है। ये इमोशनली थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसीलिए ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं ना थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे सूर्य की एनर्जी है, सो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी वुड बी फैमिली और सोसाइटी फैक्टर, कि फैमिली है, फैमिली लीनियज है, फैमिली लीनियज पर कोई धब्बा ना लग जाए, कोई दाग ना लग जाए, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो जाएं, किसी की हेल्थ ख़राब ना हो जाए। तो इमोशनली ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने परिवार से, या जो भी थर्ड पार्टी है, आप ज़्यादातर यहाँ सूर्य की एनर्जी है, तो थोड़ा कॉन्शियस है, इसीलिए ये चाहते हैं कि चीज़ें हों बट बैलेंस्ड वे में हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर इनका जो विज़न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इन्हें ऐसा लगता है कई बार कि आपको थर्ड पार्टी से आखिर प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने अगर आपको ये कह दिया है कि ये आपसे प्रेम करती हैं या करते हैं तो आपको क्यों नहीं विश्वास होता। कई बार हो सकता है कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती हो, कई बार हो सकता है चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैरिड कपल हैं, आपने हमेशा इनको फोर्स किया हो कि तुम्हारी फैमिली हमेशा मुझे सताती है, परेशान करती है या टॉर्चर करती है या टॉन्ट मारती है, या मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम्हारी फैमिली का बिहेवियर मेरे प्रति अच्छा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो बीच में अटक कर रह जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें। थोड़ा समय लगे बट चीज़ें बैलेंस होने के बाद ही ये आपको अपने साथ यूनियन करके ले आएँ। अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी शिकायत ये होगी कि तुम्हारा परिवार मानेगा या नहीं मानेगा। अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मानती है तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगी या छोड़ दोगे। तो ये टेंशन है आपको, जिसकी वजह से आप बार बार इन्हें ट्रिगर करते हैं कि तुम फैमिली का सपोर्ट करोगे या मेरा सपोर्ट करोगे, और इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहना चाहते हैं। इन्हें ना ज़्यादा बवाल, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करने की क्षमता इनके अंदर थोड़ी कम है। तो आपके ऊपर आएगा तो आप एक बार बैलेंस कर लोगे, सहन भी कर लोगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लोगे, एडजस्ट भी कर लोगे। बट ये पैनिक हो जाते हैं, और ये पैनिक हो जाएंगे तो ये ब्रेकअप पे आ जाएंगे, ब्लॉक करने पे आ जाएंगे, बात नहीं करेंगे, भागने लगेंगे सिचुएशन से। तो इनका ज़्यादातर जो दिमाग है, इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे अपने लाइफ में, करियर में कुछ करना है, मुझे अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना है, मैं अपने दिमाग को इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं खपा सकती या नहीं खपा सकता। तो इस टाइम पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन में हैं। जो भी थर्ड पार्टी है उनसे बातचीत होती है। ये भी नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये अपनी तरफ से काफ़ी पोलाइटली, या आप कह सकते हैं कि एक रिस्पेक्टेड मैनर में ये उनको ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हाँ मैं किसी से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, और अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएं। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी कोई पारिवारिक प्रॉब्लम नहीं है, परिवार बिल्कुल रेडी है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। ये किसी को भी पकड़ के ले आएँ और कह दे कि हाँ मैं इससे शादी करना चाहती हूँ या शादी करना चाहता हूँ और मुझे इससे प्रेम है, तो ये इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि ये मान जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि या तो सिबलिंग है, मतलब छोटा भाई बहन या बड़े भाई बहन, या तो फिर फ्रेंड्स हैं।
तो इनके कारण अगर प्रॉब्लम आई है तो ये आपको आपस में सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि देखिए एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कितना है, एक दूसरे के ऊपर जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा उतना ज़्यादा सॉलिड बॉन्ड क्रिएट होगा। तो अगर कोई ऐसा है आपका पार्टनर जो किसी दोस्त के कहने पर भड़क जाए, या बहन ने कुछ कह दिया भड़क जाए, भाई ने कुछ कह दिया भड़क जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लॉन्ग लाइफ उनके साथ बितानी है तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को मिल बैठ के सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हालांकि इस टाइम आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस वक्त आपको लेकर, और ये जो बातें हैं ये थर्ड पार्टी से इन्होंने खुद कही हैं कि मैं उससे सच में प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मेरे लाइफ में जितने तुम इम्पॉर्टेंट हो उतने ही वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं अभी इस वक्त पे इस स्टेज पे नहीं एक्शन ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ, बट आने वाले समय में एक प्रॉपर एक्शन यहाँ पर होगा। और ये जो एक्शन है यहाँ जुपिटेरियन एनर्जी है, तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक ऑस्पिशियस, जैसे कहते हैं ना कि शादी, विवाह, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, इस तरह का एक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आपके लिए। मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की जो राशि हो वो कुंभ राशि हो, सिंह राशि हो, मीन राशि हो, धनु राशि हो, या फिर वृश्चिक राशि हो या मकर राशि हो। अगर मैं नंबर की बात करूं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर का मूलांक जो है वो 3 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है या 5 नंबर हो सकता है अकॉर्डिंग टू डाइस। अब हम देखेंगे आपको लेकर वर्तमान भावनाएं क्या हैं। ओके, आपको लेकर वर्तमान भावनाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है ये देखिए, वी हैव कर्क राशि एंड वी हैव चंद्रमा। दोनों अलग डाइस है और दोनों से जो एनर्जी निकल कर आई है ये मन की है, इमोशंस की है, लविंग एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। देन वी हैव यहाँ पर वीनस एंड मार्स की एनर्जी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं पैशन है, कहीं ना कहीं एक चेंज चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। यहाँ पर कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि है, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, और यहाँ पर है सिंह राशि। इसके अलावा कर्क राशि मैंने ऑलरेडी बोली हुई है। तो आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में हैं, बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, इंटेंस एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, पैशनेट है, बट एनालिटिकल एनर्जी भी साथ में है, लॉजिकल एनर्जी भी साथ में है, और क्योंकि मेष की एनर्जी है यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड भी है। तो अगर इनका जो माइंड है वो एनालाइज करेगा कि हाँ मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना है, मैं उसके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता उसके बिना, मैं तो उसके बिना जी ही नहीं सकती या जी ही नहीं सकता, मैं अगर लाइफ में कभी शादी करूँगी या करूँगा तो मैं अपने पार्टनर के साथ ही करूँगा, मुझे उसके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, यहाँ शनि की एनर्जी है, फील होता है। तो इस तरह की वाइब्रेशंस यहाँ पर दिख रही हैं। तो आपको लेकर जो एनर्जी है वो काफ़ी रोमांटिक है, रोमांटिक से भी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, एक अटैचमेंट है आपसे। और यहाँ पर मूलांक जो मुझे नज़र आ रहा है वो 6 नंबर भी आ गया है, बाकी सब सेम है, 6 नंबर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मोस्ट प्रोबेबली आपको लेकर जो फीलिंग है वो अटैचमेंट की है, मिसिंग एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, आपको लेकर एक्शन लेने वाली एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के साथ कि आपके पार्टनर ये कहें कि देखो मैं इतना टाइम तुमसे ले रहा हूँ या मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, अगर इस टाइम पीरियड में मेरी लाइफ में जो अदर सिचुएशन है वो कन्विंस नहीं होती है या रिलीज़ नहीं होती है तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लूँगा जो कि अनकन्वेंशनल मेथड होगा, मे बी आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये अश्योरेंस भी आप में से काफ़ी लोगों को मिलेगी। देखते हैं कितना टाइम पीरियड लगेगा वापस आने के लिए, आपके पार्टनर कब एक्सप्रेस करेंगे अपने ट्रू इमोशंस, मैसेजेस, कॉल्स। ओके, देखिए ये आपको सबसे पहली चीज़ तो ये कहेंगे कि मैंने प्लान कर लिया है इमोशनली उन लोगों से दूरी बनाने का जो लोग इमोशनली मेरे ट्रू फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। मैं उनके अच्छे के लिए आपसे दूरी बनाकर बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। मैं यहाँ मून की एनर्जी है, मे बी मदर हो, मे बी रिलीजन इशू हो, कल्चरल इशू हो, डिफरेंसेस हो कोई आप दोनों में, जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले को हर्ट करने का।
बट ये पेशेंटली प्लान कर रहे हैं। मैक्सिमम 8 नंबर है, तो अगर आपके पार्टनर शादी करना चाहते हैं और सिंगल हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 8 डेज़ और 8 वीक्स आपका यूनियन होगा, 100% होगा, शादी तक बात जाएगी। बट अगर आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 7 से 8 महीने आपके रिश्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। स्पेशली अप्रैल 2026 तक का समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपके सामने आती है तो आप 4 to 8 मंथ्स का एक टाइम लिमिट लेकर चल सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ। बट अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो 4 to 8 वीक्स के अंदर या 8 डेज़ के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर पेशेंस रखना चाहते हैं, एक चांस लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन की सुनकर ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को फेवर में करने की कोशिश करेंगे। बट अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि फेवर में नहीं आती है, ब्लॉकेज के कारण, चाहे थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ऐसी सिचुएशन में फिर ये आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन लेंगे इमोशनली विड्रॉ करके। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इतना ज़रूर क्लियर है कि ये एक्शन ज़रूर लेंगे, और जब तक एक्शन ले नहीं लेते तब तक ये बहुत आइसोलेटेड फील करेंगे। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।